ये जो दो हो गए, दिस आर शैडोज। अभी हमने दो पैटर्न समझ लिए। हमने दो कौन कौन से पैटर्न समझे? फर्स्ट वन इज हमने जो पढ़ा है दैट इज 3 लाइन स्ट्राइक। सेकंड हमने जो पढ़ा है दैट इज हैमर पैटर्न, ठीक है। थर्ड जो पैटर्न हम सीखने वाले हैं ये है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का मतलब क्या रहेगा? एक डाउन ट्रेंड रहेगा, मानो एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड है, उसके बाद मानो जो रेड कैंडल आई है, ठीक है, लेट्स से एक रेड कैंडल आई है, ये इस तरीके से है कुछ, एंड इसको पूरी तरह से एक कोई कैंडल इनगल्फ कर लेती है। इनगल्फ मतलब पूरी तरह से कवर कर लेती है, ठीक है। तो एक डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पर आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आया, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल आई, फिर से उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई जिसने इसे पूरी तरह से कवर अप कर लिया, एंड इसके बाद मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव लेने का एक प्रोबेबिलिटी दी। तो एंगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या है? इसका हाई, जो रेड कैंडल हमारी जो क्लोज हुई थी, हाई एंड लो दोनों ही पूरी तरह से कवर हो गए हैं, एंगल्फ हो गए। तो एक डाउन ट्रेंड आएगा, उसमें एक रेड कैंडल रहेगी, मानो हमेशा रेड कैंडल ही रहेगी डाउन ट्रेंड्स में, ठीक है। एक ऐसे ऐसे मानो कुछ कैंडल्स है, और उसके बाद जो आखिरी कैंडल है वो कुछ इस तरीके से आई, एंड उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई जिसे इसने पूरी तरह से कवर कर लिया, ठीक है। इस तरीके से इसने पूरी तरह से इस रेड कैंडल को कवर कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हो ये टॉप एंड दिस इज द बॉटम, दोनों को ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया। यहां से एक अपवर्ड मूव आने का चांस होता है। दिस इज बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। नोट कर लो, समझ आ गया होगा शायद। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न आपको दिखेगा, अभी मैं समझाता हूँ। ड्रैगन फ्लाई बेसिकली क्या होता है? एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड रहेगा, उसके बाद मानो एक कैंडल आएगी, दिस इज ऑल्सो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होगा? एक बहुत छोटा सा